और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बहराइच में राम गोपाल हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि राम गोपाल के शरीर में गोलियों के छर्रों के निशान हैं, पैर में चोट और आंख पर गंभीर चोट के निशान हैं, ज्यादा खून बहने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि खून ज्यादा बह गया था, इसलिए राम गोपाल की मौत हुई और साथ ही पैर में चोट, आंख पर गंभीर चोट के निशान की बात पोस्टमार्टम में कही गई है। शरीर पर गोलियों के छर्रे के निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले पुलिस की तरफ से यह बयान आया था। पुलिस ने कहा किसी भी तरह की क्रूरता, बर्बरता नहीं हुई है, गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस बिना रिपोर्ट देखे क्या ये दावा कर रही थी कि राम गोपाल के साथ कोई बर्बरता नहीं हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं उसमें तो शरीर पर गोलियों के छर्रों के निशान भी पाए गए हैं, पैर में चोट, आंख पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। आपको ये बता दें कि दरअसल राम गोपाल की हत्या को लेकर ये जानकारी सामने आई थी कि पहले राम गोपाल के साथ बर्बरता की गई, क्रूरता की सारी हदें पार की गई, हाथ और पैर के नखून निकाल लिए गए, तड़पाया गया, निर्मम हत्या की गई। लेकिन अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये इस ओर इशारा कर रही है कि अगर कई छर्रों के निशान पाए गए हैं शरीर पर, पैर और हाथ में चोट के निशान पाए गए हैं पोस्टमार्टम में, तो फिर पुलिस जो अपनी थ्योरी दे रही थी जिसमें पुलिस ने ये कहा था कि किसी प्रकार की कोई बर्बरता, कोई क्रूरता नहीं की गई, सिर्फ गोली लगने से मौत हुई है, वो किस आधार पर पुलिस कह रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए, कहा कि अगर पहले से इस आयोजन की जानकारी थी तो पर्याप्त बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए थे। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल एक बार फिर से खड़ा होता है पुलिस की उस थ्योरी पर जिस पर पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि रामगोपाल के साथ किसी भी प्रकार की कोई बर्बरता की गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज नेशन के पास, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपको बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो बताया गया कि कैसे हाथ में, पैरों पर चोट के निशान हैं और साथ ही शरीर पर गोलियों के छर्रों के निशान भी पाए गए हैं। अविनाश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, दो बातें अब इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस की वो थ्योरी जिस पर पुलिस ये कहती है किसी प्रकार की बर्बरता नहीं की गई, अपने आप सवाल खड़े करती है। बिल्कुल शशि, देखिए पुलिस का जो बयान सामने आया उसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि गोपाल मिश्रा के साथ कोई भी बर्बरता नहीं की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली और छर्रे के अलावा शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। अगर हम पैर पर जख्म की बात करें या फिर आंखों के नीचे जख्म की बात करें, हालांकि देखिए जो वहाँ के सीएमओ हैं उन्होंने साफ कर दिया था कि नाखून निकालने की जो बात कही जा रही थी वो अफवाह है, नाखून नहीं निकाला गया था। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद कि गोली और छर्रे के अलावा भी शरीर पर जख्म के निशान ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं राम गोपाल मिश्रा को मारा भी गया था, मारा पीटा भी गया था। तो यहाँ पर एक विरोधाभास भी नजर आ रहा है। हालांकि इस घटना के बाद ही तमाम जो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें पूरी घटना को लेकर, इस पूरी हिंसा को लेकर, तो पुलिस की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आई। हालांकि अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने है और देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि गोली के निशान हैं शरीर पर और साथ में 25 से 26 छर्रे, जो 12 बोर की बंदूक से जब कोई हमला करता है या कोई फायर करता है तो उसके जो छर्रे होते हैं वो भी सामने की तरफ जाते हैं। तो छर्रे भी लगे थे राम गोपाल मिश्रा की शरीर पर और बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इस बात की पुष्टि भी होती है। तो अब सवाल ये है कि चूंकि पुलिस की पूरी जो जांच है इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, लेकिन देखिए कई अहम चौंकाने वाले खुलासे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है खुलासे भी हो रहे हैं। चूंकि इसी दौरान जो पूरी रिपोर्ट है इस हिंसा की वो डीजीपी को और शासन को सौंपी जानी है और सोर्सेस से जो जानकारी आ रही है कि उस रिपोर्ट पे साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि नहीं अविनाश, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस के संज्ञान में होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में ये रिपोर्ट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये पब्लिक फोरम पर कहना कि किसी प्रकार की कोई बर्बरता नहीं हुई, इसे कैसे दर्शाता है?
देखिए शशि, यही विरोधाभास है कि एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे क्या कोई पुलिस अधिकारी कोई ऐसा बयान दे सकता है, क्योंकि साफ तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र है कि गोली के साथ साथ छर्रे के निशान तो हैं ही, साथ में शरीर पर कई जगह चोट के निशान है, जिसमें पैर का जिक्र किया गया है, आंख के नीचे चोट के निशान का जिक्र किया गया है। हालांकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी और उसके बाद जब सीढ़ी से रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को वहां से खींच कर ले जाया जा रहा था तो उस दौरान चोट के निशान लग गए हों, लेकिन ये सिर्फ कयास हो सकता है, क्योंकि देखिए जो पीड़ित पक्ष है और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, चूंकि हम लोग भी घटना के बाद वहां पर पहुंचे थे, प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर कहा कि बहुत ही क्रूरता के साथ पहले पथराव किया गया और उसके बाद जब उसका विरोध किया गया तो हमला किया गया। हालांकि देखिए चूंकि जो पूरी जांच रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डीजीपी को पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो कह सकते हैं इसके जो पूरे तथ्य होंगे लेकिन वो सामने होंगे। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, उसका साफ आरोप है कि गोली मारने से पहले भी कहीं ना कहीं और गोली मारने के बाद भी बर्बरता की गई थी रामगोपाल मिश्रा की डेड बॉडी के साथ। हालांकि पुलिस इसे सिरे से खारिज कर रही है और चूंकि कल सीएमओ ने कहा कि नाखून नहीं निकाला गया, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गोली के निशान के अलावा भी शरीर पर कई जगह जख्म के निशान है। हो सकता है कि धारदार हथियार या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल किया गया। ठीक है अविनाश, ये तो इसका एक पहलू हो गया, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जिसे नकार नहीं सकते, भले ही वो अखिलेश यादव कह रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन को पहले से इस बारे में जानकारी थी कि इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है तो फिर क्यों ना पर्याप्त इंतजामात क्यों नहीं किए गए। तो क्या ये भी एक सवाल हो सकता है प्रशासन के खिलाफ? आप तो ग्राउंड जीरो पर थे। बिल्कुल, देखिए सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब त्योहारी सीजन शुरू हो रहा था तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में सभी जिलों के, ना सिर्फ बहराइच बल्कि प्रदेश के सभी जिलों के जो जिलाधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, वो उस बैठक में मौजूद थे और उस बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो पहले से संवेदनशील जिले हैं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है। तब जब मूर्ति विसर्जन, क्योंकि देखा जाए तो बीते अगर कुछ दशकों की बात करें तो मूर्ति विसर्जन के दौरान कई जगह झड़प की जो खबरें थी वो आती रहती थी, तो वैसे में एहतियातन पुलिस को ये चेतावनी दी गई थी और ये निर्देशित किया गया था कि उन इलाकों में खास सावधानी बरतने की जरूरत है जहां पर ऐसी हिंसा या फिर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एलआई यूनिट होती है, यानी कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस होता है, उसको पहले से ये सूचित करना होता है, उसका ये काम होता है कि फला जगह पर मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकलने वाला है और वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है। और जहां तक सवाल महाराजगंज, जहां से चूंकि एक खास समुदाय बाहुल्य का पूरा वो इलाका माना जाता है, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, हालांकि देखिए एक्स्ट्रा फोर्स आपने उपलब्ध नहीं कराई, आपको पहले से ये जानकारी थी कि बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसके बाद जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं, तो पुलिस प्रशासन और जो अधिकारी हैं उनके रवैये पर भी तो सवाल उठना लाजमी है ना अविनाश। आपका धन्यवाद अविनाश, आपसे और जानकारी मैं लेती रहूंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।